मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल राव नर्सिंग अकेडमी चैनल। दोस्तों, आज एक न्यू अमेजिंग क्विज लेके आया हूं एम्स नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज डिस्कस करने वाले 20 MCQ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी MCQ एनक्लेक्स प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। द नर्स इज एडमिटिंग ए क्लाइंट with a diagnosis of rule out Hodgkin lymphoma. Which assessment data support this diagnosis? Option A, night sweats and fever without chills. Option B, edematous lymph node in groin. Option C, malaise and complaints of an upset stomach. Option D, pain in the neck after a fatty meal. तो दोस्तों देखते हैं आप में से कितना सही आंसर दे पाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है रूल आउट ऑफ होजकिन लिम्फोमा। तो इनमें से कौन सा डाटा सपोर्ट करता है डायग्नोसिस को? एसेस करें और कमेंट करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द नाइट स्वेट्स एंड फीवर without chills. This assessment data supports the diagnosis of Hodgkin lymphoma. Question number second. The nurse is completing a care plan for a client diagnosed with leukemia. Which independent problems should be addressed? Option A, infection. Option B, anemia. Option C, nutrition. Option D, graving. And the right answer is option D, graving is the independent problem should be addressed. Next, question number third. Very important question. Question number third. Which medication is contraindicated for a client diagnosed with leukemia? Option A, Bactrim sulfa antibiotic. Option B, morphine, a narcotic analgesic. Option C, Apogen, a biologic response modifier. Option D, Gleevec, a genetic blocking agent. तो यहाँ पे बात हो रही है कौन सी मेडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं फॉर ए क्लाइंट दैट इज डायग्नोज्ड विद ल्यूकेमिया। तो गैस करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एपोजन, ए बायोलॉजिक response modifier is contraindicated in for a client with leukemia. Next, question number 4. The nurse is caring for a client in an oncology unit. Which neutropenia precaution should be implemented? Very important. Option A, hold all venipuncture site for at least 5 minutes. Option B, limit fresh fruits and flowers. Option C, place all clients in reverse isolation. Option D, have the clients use a soft distal toothbrush. So यहाँ पे न्यूट्रोपेनिया प्रिकॉशन है, कौन सी प्रिकॉशन इंप्लीमेंट करनी चाहिए? एसेस करें एंड कमेंट करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लिमिट फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। बिकॉज रैशनली बता देता हूँ, क्योंकि फ्रेश फ्रूट और फ्लावर में बैक्टीरिया इन्वेडिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए
लिमिट करने चाहिए फ्रेश फ्रूट्स को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वेड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेना, मिस प्रिंटेड हो चुका है, सॉरी फॉर दैट। विच टेस्ट इज कंसिडर्ड डायग्नोस्टिक फॉर होजकिन लिम्फोमा? ऑप्शन ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI ऑफ चेस्ट, ऑप्शन बी CT स्कैन ऑफ सर्वाइकल एरिया, ऑप्शन सी ESR, ऑप्शन डी बायोप्सी ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। सो होजकिन लिम्फोमा के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है वो कमेंट करके बताना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, the CT scan of cervical area is done for diagnosing Hodgkin's lymphoma. Question number 5, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक एडवांस करके चलना है क्योंकि एक मिसप्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बार बार एक बार फिर से रिपीट हुआ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक नंबर प्लस करके चलना है जिसमें विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेज फर्स्ट नॉन होजकिन लिम्फोमा वुड द नर्स expect to find when assessing the crime? Option A enlarged lymph tissue anywhere in the body, option B tender left upper quadrant, option C no symptom at this stage, option D elevated beta cells lymphocyte on the CBC. तो एसेस करें, चेक करें अपनी नॉलेज और कमेंट करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन C, no symptom appears in stage first of non-Hodgkin lymphoma. Elevated B cells is seen in stage third. Question number 6. The client diagnosed with leukemia is being admitted for induction course of chemotherapy. Which laboratory value indicate diagnosis of leukemia? Option A left shift in the white blood cell count differential. Option B a large number of WBCs that decreases after administration of antibiotics. Option C an abnormally low hemoglobin and hematocrit level. Option D red blood cells that are larger than normal. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि लेफ्ट शिफ्ट इन द व्हाइट ब्लड सेल काउंट डिफरेंशियल। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स टीच द क्लाइंट डायग्नोज्ड with varicose veins who has received sclerotherapy? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार देने लायक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वॉक 15 to 20 minutes 3 times a day, ऑप्शन बी keep the legs in dependent position when sitting, option C remove compression bandage before going to bed, option D perform Burger Allen exercise 4 times a day. So guess करें आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वेरिकोज वेन्स के बाद सिलरोथेरेपी रिसीव किया, उसमें क्या होता है कि 15 to 20 मिनट्स वॉक करना चाहिए क्लाइंट को जिसको सिलरोथेरेपी रिसीव हुई है, क्योंकि उससे क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है और वेरिकोज वेन
ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती। अगेन दोबारा से अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which signs symptoms would the nurse expect to find when assessing a client diagnosed with subclavian steal syndrome? Option A, complaint of arm tiredness with exertion. Option B, complaint of shortness of breath while resting. Option C, regular vein distension when sitting at 35-degree angle. Option D, dilated blood vessel above the nipple line. So the right answer is option A, complaint of arm tiredness with exertion. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट कवर करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच रेफरल वुड द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट डायग्नोज्ड विद थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार देने लायक है। ऑप्शन ए, फिजिकल थेरेपिस्ट। ऑप्शन बी, thoracic surgeon. Option C, occupational therapist. And option D, social worker. So यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिजिकल थेरेपिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ए क्लाइंट विद thoracic outlet syndrome. Next, question number 10. The client has 4 hours post-operative abdominal aortic aneurysm repair. Which nursing intervention should be implemented for this client? Option A, assist the client to ambulate. Option B, assess the client bilateral pedal pulses. Option C, maintain a continuous IV heparin drip. Option D, provide a clear liquid diet to the client. So पोस्ट ऑपरेटिव एरोटिक एन्यूरिज्म रिपेयर है, कौन सी इंटरवेंशन इंप्लीमेंट करनी चाहिए नर्स को? So the right answer is option B, assess the client bilateral pedal pulses. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 to 20 पार्ट सेकंड में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।